आगे लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन चेयर फॉर्म। लास्ट में करेंगे डिस्कस पेपर, पहले नोट कर लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन चेयर फॉर्म आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है और उस पर मान लो हम 2 मिथाइल लगा दिए, दोनों मिथाइल या तो अबव द प्लेन लगाए या तो बिलो द प्लेन लगाए, इट विल बी ऑब्वियसली कॉल्ड एज सिस फॉर्म। और अगर वही साइक्लोहेक्सेन पे एक मिथाइल ग्रुप अगर अबव द प्लेन है और दूसरा अगर मान लो बिलो द प्लेन है तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन जो प्लेनर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसमें डैश और वेज का पोजीशन देखकर हम लोग चेयर और सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं। साइमल्टेनियसली अब आप ऐसे समझिए कि मान लो ये चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म के हर कार्बन पे एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा। हर एक पे हम एक बॉन्ड बिलो द प्लेन और एक बॉन्ड अबव द प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। हर कार्बन पे एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। और हम लोग को ये पता है कि GI कैन हैपन बिटवीन 1,2 कार्बन ऑल्सो, 1,3, 1,4 कहीं से भी हो सकता है। जैसे मैंने ये 1,2 एक्सप्लेन कर रखा है तो 1,3 पे भी हो सकता है, 1,4 पे भी GI हो सकता है। ठीक इसी के बगल में हम एक चेयर फॉर्म ड्रॉ कर रहे। चेयर फॉर्म का सारे एक्सियल पोजीशन पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टेक्स अप, एक्सियल अप, वर्टेक्स डाउन, एक्सियल डाउन, एंड देन वी आर ड्रॉइंग द इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये सब इक्वेटोरियल पोजीशन हो गए। पहले ही क्लास में इसके हम लोग डिस्कस किए थे कि अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड क्या होता है। जैसे ये वाला बॉन्ड है, मान लो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3, 4, 5 और 6। हम यहां पर भी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम लोग बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर उसमें डैश पे रहा तो इसमें कहां रहेगा, अगर उस पे वेज पे रहा कोई ग्रुप तो इस चेयर फॉर्म में कहां रहेगा, ये लोकेशन लोकेट करने के लिए। एक्सियल बॉन्ड को देखकर पहले अपर और लोअर बताया जाता है। जैसे 1 नंबर पे ये बॉन्ड ऊपर की ओर है, मतलब कि अपर बॉन्ड है, ये अबव द प्लेन है, ऑब्वियसली ये लोअर हो जाएगा। यहां का एक्सियल को देखें तो नीचे की ओर जा रहा है तो ये लोअर बॉन्ड होगा, तो ये अपर बॉन्ड होगा। एक्सियल यहां नीचे की ओर जा रहा है तो लोअर बॉन्ड, तो बचा हुआ अपर बॉन्ड। यहां एक्सियल ऊपर की ओर, अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, नीचे की ओर लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड। 5वें पे ऊपर की ओर एक्सियल अपर, देन दिस विल बी लोअर बॉन्ड। ठीक, अपर बॉन्ड क्या होता है, अबव द प्लेन, लोअर बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। अब 1 नंबर पे आओ, 1 नंबर पे ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है कि नहीं। और 1 नंबर पे अबव द प्लेन कौन है, ये वाला, और बिलो द प्लेन कौन है, ये वाला लोअर बॉन्ड। 1 नंबर पे अबव द प्लेन कौन है, एक्सियल, ये कर दिए एक्सियल, ऑब्वियसली ये कर देंगे इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है। इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन होगा वो चेयर फॉर्म में या तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे ही होगा। तो जो अपर बॉन्ड है उसको एक्सियल कर दिए। 1 नंबर का अपर बॉन्ड कौन, एक्सियल, और 1 नंबर का अबव द प्लेन कौन, ये वेज। तो 2 एक्सियल और इक्वेटोरियल मार्क कर दिए। 2 नंबर पे आओ, 2 नंबर पे अबव द प्लेन कौन है, इक्वेटोरियल, एक्सियल। 2 नंबर पे अबव द प्लेन इक्वेटोरियल और बिलो द प्लेन एक्सियल। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं। ड्रॉ करो जल्दी। बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल। 4 नंबर पे बिलो द प्लेन है एक्सियल, इक्वेटोरियल। 5 नंबर में अबव द प्लेन है एक्सियल, इक्वेटोरियल। और 6 नंबर में बिलो द प्लेन है एक्सियल, तो 6 नंबर में बिलो द प्लेन एक्सियल, तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। जो बॉन्ड अबव द प्लेन है
वो अपर बॉन्ड है, जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है वो लोअर बॉन्ड है। अबव द प्लेन अपर बॉन्ड, बिलो द प्लेन लोअर बॉन्ड। हर कार्बन पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे एक नंबर कार्बन पे अबव द प्लेन कौन है? एक्सियल, अपर बॉन्ड एक्सियल, लोअर बॉन्ड इक्वेटोरियल, अबव द प्लेन एक्सियल, बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल। तो वही एक नंबर में अबव द प्लेन कौन है? वेज। एक्सियल पुट कर दिए, ये चला गया कहां पे? इक्वेटोरियल पे। जब हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं तो ये ऑब्जर्व करोगे आप कि इस साइक्लोहेक्सेन के रिप्रेजेंटेशन में जितने वेज हैं सब ऑल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल होगा। ए ई और जितने वेज हैं, जितने डैश हैं, वो सारे के सारे वो भी अल्टरनेटिंग एक्सियल इक्वेटोरियल पे होगा। ए। समझ में आ रहा है? प्लेनर साइक्लोहेक्सेन के रिप्रेजेंटेशन में डैश वेज अगर हम लोग लगाएं तो जितने भी वेज हैं वो सारे ऑल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल पे होते हैं और जितने भी डैश हैं वो सारे के सारे ऑल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल पे होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम लोगों को 1,2 पोजीशन पे अगर सिस बनाना है तो ग्रुप कहां कहां जाएगा? अगर 1,2 पोजीशन पे सिस बनाना है तो ग्रुप कहां कहां जाएगा? ये 1,2 पोजीशन है, सिस बनाना है। मान लो तुमको हम 2 मिथाइल दे दिए, 2 मिथाइल 1,2 पे जोड़ना है और वो सिस दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा सिस? जब एक को एक्सियल पे और दूसरे को इक्वेटोरियल पे, या तो दोनों वेज पे या तो दोनों डैश पे, एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे, या एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे। दैट मीन्स ए ई एंड ई ए या ई ए पोजिशन पे रखोगे 1,2 पे तो वो सिस कहलाएगा। ए ई या ई ए पोजिशन पे रखोगे तो वो सिस कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? और ध्यान रखना, चेयर में फ्लिपिंग होता है, चेयर में फ्लिपिंग होता है। तो अगर मैं ग्रुप को ऐसे लिख दिया कि मान ले यहां पर 2 मिथाइल, यहां पर 2 मिथाइल, या मैं लिख दिया यहां पर मिथाइल बिलो द प्लेन, यहां भी मिथाइल बिलो द प्लेन, बोथ ऑफ देम आर सिस फॉर्म, बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? दे आर कन्फॉर्मर। क्योंकि जब ये फ्लिप करेगा तो ऐसा सिचुएशन आएगा। समझ में आ रहा है? ए ई एंड ई ए बेसिकली आर फ्लिपिंग। ए ई अगर ए ई को अगर फ्लिप करोगे तो ऑब्वियसली ई ए बन जाएगा, क्योंकि सारे एक्सेल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाते हैं, सारे इक्वेटोरियल एक्सेल में चेंज हो जाते हैं। यस और नो? लेकिन ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सिस ही कहलाएगा, लेकिन दे विल बी कॉल्ड ए ई एंड ई ए फॉर्म विल बी कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स। खैर, बिल्कुल, अगर हम कोई तीसरा ग्रुप लगाएंगे तब अंतर आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट को अगर हम लोग पलट भी दें, अगर पलट देंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह पता है कि अगर एक ग्रुप एक्सियल पे लगा है, एक ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगा है, चेयर फॉर्म को भी पलट देंगे तो वो इक्वेटोरियल वाला एक्सियल दिखेगा। तीसरा ग्रुप आएगा तब जाके ये डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं, अभी कायरल सेंटर हम लोग पढ़े नहीं है, तो अभी के लिए आप इतना मान के चलें कि अगर कोई ग्रुप ए ई पे दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है ए ई के बाद ई ए पे दिख रहा है, तो दैट कैन बी आइडेंटिकल ऑल्सो, दैट कैन बी कन्फॉर्मर ऑल्सो। कन्फॉर्मर भी बनेगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज होगा। लेकिन यहां पे तीसरा ग्रुप होना मस्ट है, नहीं तो एक मॉलिक्यूल को पलट दिया जाए तो वो दूसरा फॉर्म दिख रहा है तो आइडेंटिकल कहलाएगा। ये तो हर हाल में हर जगह लगेगा ये रूल कि अगर एक फॉर्म को अगर हम लोग उलट पलट के पहले के बराबर प्रूफ कर दिए तो वो आइडेंटिकल ही कहलाएगा। खैर, अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए ई का कन्फॉर्मर है ई ए का कन्फॉर्मर हो सकता है ई ए, लेकिन दे आर नॉट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दे विल बी आइडेंटिकल ओनली, दे आर बोथ ऑफ देम आर सिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बोथ ऑफ देम आर सिस, दे आर नॉट डिफरेंट बट दे मे बी कन्फॉर्मर। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों ही सिस हैं, इसलिए दोनों ही आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक दूसरे के कन्फॉर्मर हो सकते हैं। यह बात समझ में आ रहा है? क्लियर है?
खैर 1,2 पोजीशन पे तो AEEA बोल दिए। मान लो हमें सिस ही बनाना है 1,4 पोजीशन पे, तो कहां जाएगा ग्रुप? 1,4 पे अगर मुझे सिस बनाना है तो ग्रुप कहां जाएगा? 1,4 पे सिस बनाना है, या तो दोनों को वेज पे रखो, यहां भी AE आएगा और यहां भी EA ही आएगा। कंडीशन इज सेम। एंड द थर्ड कंडीशन इज, थर्ड पोजीशन इज 1,6। 1,6 पे भी अगर आपको सिस बनाना है तो ग्रुप AEEA पे ही जाएगा। 1,6 पे भी अगर आपको सिस फॉर्म बनाना है, 1,6 कार्बन पे भी अगर आपको सिस फॉर्म बनाना है तो AE पे जाएगा ग्रुप या EA पे ही जाएगा। तो 1,2, 1,4 और 1,6 के लिए सिस फॉर्म बनाने का कंडीशन सेम है, AE या EA पोजीशन। क्लियर? और वही अगर पोजीशन पे अगर आपको ट्रांस बनाना है तो ग्रुप कहां जाएगा? 1,2, 1,4, 1,6 पे अगर ट्रांस बनाना है, जैसे 1,2 पे तो एक ऊपर और एक नीचे, AA या EE। समझ में आ रहा है? डबल A या डबल E। एंड ऑब्वियसली डबल A एंड डबल E कैन बी कन्फॉर्मर, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो ग्रुप एक्सियल पे है और अगर वो फ्लिप करके गया इक्वेटोरियल पे तो दे विल बी कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स। ये क्लियर है? क्लियर? तो ये शॉर्ट याद रखना। अब बचा पोजीशन 2, 1,3 एंड 1,5। 1,3, 1,5 पे अगर सिस बनाना है, 1,3, 1,5 पे अगर सिस बनाना है तो AA EE कंडीशन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो ट्रांस वहां दिख रहा था यहां पर डबल A डबल E, और यहां पर आ जाएगा AE और EA। तो इन शॉर्ट ये याद कर लेना, इसे 1,2, 1,4, 1,6 पे अगर सिस बनाना है तो द ग्रुप कैन बी प्लेस्ड ऑन AE पोजीशन और EA पोजीशन। ट्रांस बनाना है तो डबल A डबल E हो गया। और अगर 1,3, 1,5 पे अगर सिस फॉर्म अगर एग्जिस्ट करता है या बनाना है तो वो ग्रुप को AA या EE पे जाएगा, या ट्रांस अगर बनाना है तो डबल AE और EA पोजीशन पे जाएगा। क्लियर है ये चीज? जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि CMe3 और यहां हम कर दिए मान ले CH3। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। Draw the most stable chair conformer of the given molecule. Let this is first carbon, this is fourth carbon. नंबरिंग करोगे ना, तो let this is first carbon, this is fourth carbon. तो हमें पता है 1,4 पे कैसा दिख रहा है ये ट्रांस, जो गिवन है वो ट्रांस है ना भाई। तो 1,4 पे ट्रांस कैसे बनता? 1,4 पे ट्रांस बनता है या तो डबल A या तो डबल E। 1,4 पे ट्रांस बनता है या तो डबल A या तो डबल E। बनाओ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। तो ऑब्वियसली दोनों ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पे डाल दें। दोनों ग्रुप को हम लोग इक्वेटोरियल पे डाल दें। क्लियर है? ये दोनों ग्रुप एक्सियल में भी होगा तो ट्रांस ही कहलाएगा, लेकिन हमसे मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बोला गया। वही अगर मान लो हम बोलते कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल CMe3, और यहां पर भी वेज पे कर दिए CH3, तो क्या बनाते हैं आप?
और इसके बाद भी एक पॉइंट हम बताएंगे, उसको गौर से सुनना और इमेजिन करना। पहले तो ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो यहां पर चेयर फॉर्म हम लोग बनाए, ये मान ले फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। सिस बनाना है 1,4 पे, तो AE पोजीशन या EA पोजीशन प्रोवाइड करना है। तो एक को रखेंगे इक्वेटोरियल पे, दूसरे को रखना पड़ेगा एक्सियल पे, ये तो एकदम कंफर्म बात है। इक्वेटोरियल पे किसे रखेंगे? ऑब्वियसली CMe3 को रखेंगे, और यहां पे एक्सियल पे किसको रखेंगे? CS3 को रखेंगे। ठीक, अब देखो एक और बात देखिए, गौर से देखिए। आपको मैंने बताया था कि जो ग्रुप अबव द प्लेन रहता है वो चेयर फॉर्म में भी अबव द प्लेन रहता है, और फ्लिपिंग के बाद भी अबव द प्लेन रहता है। ये याद है, पिछले क्लास में बताए थे कि फ्लिपिंग के बाद भी जो ग्रुप अपर बॉन्ड पे या अबव द प्लेन था वो बाद में भी अपर बॉन्ड पे ही रहता है। देखो, जब मॉलिक्यूल काइरल होगा, काइरल मॉलिक्यूल मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैटर करेगा, वहां पर अबव और बिलो का बहुत मीनिंग है। स्टीरियो आइसोमर कॉन्फ़िगरेशनल हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल अकाइरल है उसमें हम लोग चेयर कैसे भी बना ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे चेयर ऐसे बना लो या चेयर ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब यह मॉलिक्यूल अकाइरल होता है। क्योंकि देखो, जो हमने अभी बनाया वो देखकर तुम बोलोगे कि सर यहां पे CMe3 जो है वो तो अबव द प्लेन है, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेशन में देखने से लग रहा है कि हाइड्रोजन अपर बॉन्ड है और CMe3 लोअर बॉन्ड है। यहां तो CMe3 मेरे को बिलो द प्लेन दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? CMe3 यहां पे बिलो द प्लेन दिख रहा है, लेकिन यहां CMe3 अबव द प्लेन है। तो हम तुम्हें बोलेंगे कि यार ऐसा करके ये मॉलिक्यूल को ना ऐसे पलट ले, ये मॉलिक्यूल को ऐसे पलट लो, तो कैसा दिखेगा बताओ ये मॉलिक्यूल? तो ऑब्वियसली CMe3 को आपको कहां रखना है? इक्वेटोरियल पे। तो यहां पे CMe3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? CS3 ऐसे आ जाएगा, पलटने से आ जाएगा ना यहां। अब तो दिख रहा है कि दोनों अभी भी इक्वेटोरियल पे ही हैं। CMe3 अब कौन से बॉन्ड पे आ गया? अब ये हो गया बिलो द प्लेन और ये हो गया अबव द प्लेन। बात समझ में आ रहा है? CS3 बिलो द प्लेन था, लेकिन यहां पर हमको दिख रहा था कि CS3 अबव द प्लेन है, H बिलो द प्लेन है, H लोअर बॉन्ड है, लेकिन हम मॉलिक्यूल को पलट दिए। तो यहां CS3 मेरे को बिलो द प्लेन दिख रहा है और H अबव द प्लेन दिख रहा है, मतलब दिस इज द करेक्ट। नो डाउट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल वॉज काइरल। अकाइरल जब हम लोग ऑप्टिकल में पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल हम दोबारा लेके आएंगे। जो मॉलिक्यूल काइरल होता है ना, वहां पे ध्यान रखना है कि जो अबव द प्लेन है वो चेयर फॉर्म में भी अबव द प्लेन होना चाहिए। समझ में आ रहा? जो फॉर्म बिलो द, जो ग्रुप बिलो द प्लेन है वो चेयर फॉर्म में भी बिलो द प्लेन दिखना चाहिए। यहां पर वो मैटर नहीं कर रहा है। इसलिए मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल इज अकाइरल। ओके, व्हाट इज अकाइरल? बिकॉज इट हैज अ सिमेट्री। इसलिए मैंने पहले फॉर्म को पलट दिया तो मेरे को क्लियरली दूसरा फॉर्म दिख रहा है। तो डेफिनेटली पहला और दूसरा जो है आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? सेम वे यहां पर भी CMe3 यहां अबव द प्लेन दिख रहा है, लेकिन यहां CMe3 कैसा दिख रहा है? बिलो द प्लेन। यस और नो? तो ये वाला फॉर्म को भी अगर हम लोग ऐसे पलट दें तो चेयर फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। CMe3 यहां आ जाएगा और CH3 एक्सियल पे आ जाएगा इस तरीके से। इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि CMe3 भी अबव द प्लेन है और CH3 भी अबव द प्लेन है ऑन द अपर बॉन्ड। लेकिन एक फॉर्म को पलटने से दूसरा फॉर्म मिल रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल इज अकाइरल। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो खैर अभी के लिए आप उतना नहीं सोचें, आप तो सिर्फ वो रूल लगाकर ड्रॉ कर देंगे सीधे सीधे। समझ में आ रहा कि 1,2, 1,4, 1,6 पे AEA सिस फॉर्म, AA ट्रांसफॉर्म, और द सेकंड रूल इज लाइक दैट। तो यही सवाल आता है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन फॉर्म, गिवन मॉलिक्यूल। क्लियर?
मान लो हम एक मॉलिक्यूल दिए कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ CMe3 एंड CS3। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द सिस फॉर्म ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। अब देखो, ये मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल मॉलिक्यूल होता है। कायरल मॉलिक्यूल मतलब इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं रहता। चलो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये कायरल है, तो इसमें कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले कोई भी एक चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लो। चेयर फॉर्म में जो अबव द प्लेन है उसको अबव द प्लेन रखना, बिलो द प्लेन जो है उसको बिलो द प्लेन रखना। पहले 1,2, 1,4, 1,6 ये सब आइडेंटिफाई करके, और जरूरत पड़े तो फ्लिपिंग करा के उसको फिर स्टेबिलिटी दिखा देना। पहले एक चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लिए। लेट दिस इज द चेयर फॉर्म। मान ले ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। मान लेते ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। पहला कार्बन में मेरे को दिख रहा है कि CMe3 अबव द प्लेन है। CMe3 को हम यहां पर रखे अपर बॉन्ड पे। दूसरे कार्बन पे भी CS3 मेरे को अबव द प्लेन दिख रहा है। तो CS3 दूसरे कार्बन पे अबव द प्लेन कौन होता है? ये कि ये? ऑब्वियसली ये अपर बॉन्ड, ये लोअर बॉन्ड। तो दिस इज CS3। इज इट अ स्टेबल कन्फॉर्मर? नो। ओके, क्या कर, इसका फ्लिपिंग करा ले, और फ्लिपिंग कराने के बाद चेयर ऐसा बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये 1 नंबर कार्बन हो गया। 2 नंबर कहां है? तो अगर हम 2 नंबर नीचे की ओर आए हैं तो 2 नंबर यहां भी नीचे की ओर आएंगे। याद आ रहा है साहब? 1 नंबर, 2 नंबर, ये 1 और ये 2। 1 पे मिथाइल CMe3 एक्सियल पे था, 1 पे CMe3 इक्वेटोरियल पे होगा। 2 नंबर पे मिथाइल इक्वेटोरियल पे है, 2 नंबर पे मिथाइल एक्सियल पे होगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ द गिवन फॉर्म, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहां पर ऐसा चेयर बना लेते, बोलते कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 1 नंबर पे CMe3 कहां दिख रहा है? नहीं, रूल लगाओ। 1,2 पे सिस AE या EA दोनों ऑप्शन है ना। 1 नंबर पे CMe3 को हम मान लो ऐसे लिख देते, और यहां पर CS3 को लिख देते। देखने में तो बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहा है। देखने में ये CH3 भी अबव द प्लेन, सॉरी CMe3 EA और हाँ A पे ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ कर देते तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए गलत हो जाता क्योंकि ये मॉलिक्यूल कायरल है, और यहां पर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन को ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, बेटा कि जैसे ये CS3 बिलो और ये CS3 अबव, और ठीक यहां पे अगर मान लो हम कर दें कि ये CS3 अबव एंड ये CS3 बिलो, दिस टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बोथ ऑफ देम आर ट्रांस बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर इनैंशियोमर्स। क्योंकि इस मॉलिक्यूल को आप जैसे ही पलट के ऐसे सामने रखोगे, मिरर लगाओ, मिरर इमेज बनेगा, और कायरल का मिरर इमेज हमेशा डिफरेंट होता है। तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब कायरलिटी पढ़ लेंगे ना, तब ये एग्जांपल हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अबव द प्लेन अगर है तो अबव द प्लेन बनाना है, बिलो द प्लेन अगर है तो बिलो द प्लेन बनाना है। कभी कभी मॉलिक्यूल को पलटने से वो हम लोग को रिक्वायरमेंट मिल जाता है क्योंकि वो कायरल होता है, और कभी कभी पलटने से वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्या इस फॉर्म को आप इसके आइडेंटिकल प्रूफ कर सकते हो? घुमा फिरा के, उलट पलट के, इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मिथाइल एंड हाइड्रोजन इन अ 3D स्पेस, क्या इन दोनों को उलट पलट के आइडेंटिकल प्रूफ किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ट्रांस, लेकिन ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर। इसलिए जनरल रूल ऐसे ही दिमाग में बना लो कि आप सबसे पहले एक चेयर फॉर्म बना लोगे जिसमें पूरा अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड देखते हुए अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सेटिस्फाई कर लिए।
और उसके बाद जरूरत पड़े तो उसे फ्लिप करा के उसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना देना, जैसे मैंने पहले ये बनाया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं, हमसे बोला गया कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, बट दिस इज नॉट द आंसर। तो हम इसी फॉर्म को फ्लिप करा लिए ताकि बड़ा वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पे चला जाए और मेरा डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रहे कि दोनों के दोनों अपर बॉन्ड पे मौजूद रहे। क्लियर है? ये क्लियर है? सिस और ट्रांस अगर दिया गया है तो आप उसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बना लोगे? यस और नो? हाँ, सब में घुमा के थोड़ी बनाया है, गजब कर रहा, तो फ्लिप कराए हैं। किसको घुमाए हैं? यहां हम किसको घुमा रहे हैं? ये वाले को घुमाए हैं क्या कि फ्लिप कराए हैं? दिस इज फ्लिपिंग। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दे आर कन्फॉर्मर। विच फॉर्म दे आर, सिस और ट्रांस? दे आर सिस। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? मान लो कि एक मिथाइल को हम ऐसे लिख दिए, एक मिथाइल को ऐसे लिख दिए, और वहीं पे अगर मान लो दूसरा हम दे दिए कि एक मिथाइल को ऐसे लिख दिए, एक मिथाइल को ऐसे लिख दिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? What is the relationship between these two molecules? GI, above the plane, above the plane. Cis, above the plane, below the plane. Trans, cis और trans दिख गया तो they are geometrical isomer. और सिर्फ फ्लिपिंग का नतीजा दिखा, conformers. Clear? Is this clear? सवाल लिखो। कंपेयर स्टेबिलिटी। हाँ, यहां पे तो मैंने इस फॉर्म को जस्ट ऐसे करके रख दिया था। अरे यहां पर भी देख लो, वही रूल फॉलो करो। मान लो जैसे हम यहां पर एक बनाए, उस वक्त पलट के दिखा रहे कि देखो आइडेंटिकल। तुम एक जनरल तरीका मानो कि मान लो ये चेयर फॉर्म है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है। CMe3 को अबव द प्लेन भेजना है अपर बॉन्ड पे। 1 नंबर पे अपर बॉन्ड CMe3 यही होता है। 4 नंबर पे मिथाइल को बिलो द प्लेन भेजना है। 4 नंबर पे लोअर बॉन्ड कौन होता है? नीचे वाला HCl ही होता है। लेकिन क्या ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है? नो सर, फ्लिप कराए, ये मिल गया आंसर। तो सबसे पहले आप एक ऐसा चेयर बनाना जिसमें सारे डेफिनेशन अपर लोअर फिट करके एक स्ट्रक्चर बना लिए, और अगर उसकी स्टेबिलिटी फ्लिपिंग से बढ़ सकती है तो फ्लिप करा के उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देना। क्योंकि हमें पता है कि फ्लिपिंग के बाद ना अपर बॉन्ड ही रहता है, लोअर बॉन्ड ही रहता है। क्लियर? कंपेयर द स्टेबिलिटी। पहला बिट, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ट्रांस। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड बिट इज cis 1,3
सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा ट्रांस 1,2 एंड सिस 1,3। ट्रांस 1,2 और सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Which form is most stable for cyclohexane 1,4 diol? पहला वाला में बिल्कुल लॉजिक के साथ 6,1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, देखो जब भी कोई दो अलग अलग मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को कंपेयर करना रहता है ना, तो दोनों मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर का स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है। जैसे सिस वाले का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा उसको, और ट्रांस वाले का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा उसको, उन दोनों की स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे। व्हेनेवर टू मॉलिक्यूल्स आर कंपेयर्ड फॉर देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे कि मीजो टारटारिक एसिड ज्यादा स्टेबल है कि ऑप्टिकली एक्टिव वाला, तो मीजो वाले का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर पता करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव वाले का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर पता करेंगे और उन दोनों कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी की तुलना करेंगे। सिस वाले का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगा? अरे यहां तो AE, बस एक मिथाइल जाएगा एक्सियल पे और एक मिथाइल जाएगा इक्वेटोरियल पे, चाहे तुम जिसको भी भेजो, क्योंकि दोनों मिथाइल ही, दोनों सेम ग्रुप है। एक मिथाइल इक्वेटोरियल पे रहेगा हर हाल में और एक मिथाइल एक्सियल पे रहेगा हर हाल में। लेकिन ट्रांस वाले में हमें पता है कि दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं। रूल लगा दिए 1,2, 1,4, 1,6 पे सिस बनाना है तो क्या होता है? AE या EA, और ट्रांस बनाना होता है तो AA या EE। तो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एक मिथाइल इक्वेटोरियल पे और एक मिथाइल एक्सियल पे, और इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म में दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पे। ऑब्वियसली ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रांस वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? क्लियर है पहला। उसी लॉजिक पे दूसरा बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है? सिस 1,3 और ट्रांस 1,3। तो सिस वाले में आ जाएगा EE, 1,3 पे आ गया, और ट्रांस वाले में आ जाएगा AE या EA। एक मिथाइल इक्वेटोरियल, एक मिथाइल एक्सियल। यहां पे दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं। यहां पर सिस वाला 1,3 इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला 1,3। Is this clear? क्लियर? यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? ट्रांस 1,2
ट्रांस 1,2 या सिस 1,3? तो पहले तो हम लोग ट्रांस 1,2 हमें पता है कि दोनों इक्वेटोरियल पे, दोनों इक्वेटोरियल पे। सिस 1,3 यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप चला गया इक्वेटोरियल पे। फिर भी क्या बराबर स्टेबिलिटी? नो सर। कैसे डिसाइड करेंगे यहां पर? तो जब दोनों इक्वेटोरियल जब दोनों सेम हो गए तो इनके हम लोग दूसरे कन्फॉर्मर से स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। दूसरे कन्फॉर्मर से स्टेबिलिटी देखो, इसका डबल ई और इसका डबल ई दोनों में रिपल्शन लगभग 0 के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म और ये फॉर्म की स्टेबिलिटी नियरली सेम। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इसका डबल ए और इसका डबल ए, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है ना, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। डबल ए। अब ध्यान देना, ट्रांस 1,2 डबल ए कह रहा, जैसे यहां पे एक मिथाइल, यहां पर एक मिथाइल, समझ में आ रहा? डबल ए 1,2 पोजीशन पे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, देयरफॉर इट इज ट्रांस। सिस 1,3 एक नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, यहां पे भी मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, डबल ए। और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्म में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होता है। ये दोनों मिथाइल आपस में रिपेल नहीं कर रहे क्योंकि ये 1,2 पोजीशन पे स्थित है। चूंकि ये 1 और 3 1,3 पोजीशन पे स्थित है, तो ये दोनों मिथाइल के बीच में जबरदस्त रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि चेयर फॉर्म में 1,3 पोजीशन पे ही डाइएक्सियल रिपल्शन प्रेजेंट रहता है। तो ये ट्रांस वाले में, सॉरी सिस वाले में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन will be very high and there will be no diaxial repulsion between the two methyl in this case. Therefore, the trans 1,2 is more stable than cis 1,3. लॉजिक क्लियर है? Which form is most stable for the cyclohexane 1,4 diol? तो देखो, बोट फॉर्म का एक्लिप्स मैंने बनाया था क्या पिछले क्लास में? दिखा ना, बोट फॉर्म का एक्लिप्स बनाए हम, एक्लिप्स फॉर्म। बोट फॉर्म का जो एक्लिप्स था वो कुछ ऐसा था बेटा, ध्यान देना। वहां पर एक छोटा सा बात मैं मिस कर गया था, इसलिए मैंने सवाल के रूप में आपको वो दोहरा रहा हूं। जरा बताना, ये दोनों नंबर कार्बन कौन से थे? 1 और 4 थे, है कि नहीं? बोट फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? इस टाइप का फॉर्म होता है। ये 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। ये दोनों कार्बन इतने करीब आ चुके हैं या एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं या एक्लिप्स कर रहे हैं। 1 और 4 के बीच में एक ही प्लेन में एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है? इस 1 नंबर वाले कार्बन का सामने वाला हाइड्रोजन, 4 नंबर वाले का पीछे वाला हाइड्रोजन। बेसिकली यहां पर अरेंजमेंट कैसा है देखो, अगर ये 4 नंबर कार्बन है सामने और 1 नंबर कार्बन है पीछे, तो 1 नंबर और 4 नंबर पे ऐसा सिचुएशन रहेगा ना, ये 4 नंबर आगे की ओर है और 1 नंबर पीछे की ओर है, और वहां पे 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो बेसिकली ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, और ये ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन दिस 2 हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज फ्लैगपोल रिपल्शन। तो चेयर फॉर्म में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होता है, लेकिन बोट फॉर्म में फ्लैगपोल रिपल्शन होता है। दैट इज कॉल्ड फ्लैगपोल रिपल्शन। बोट के दोनों छोर पे झंडे लगे होते, उसको फ्लैगपोल बोलते, तो उसी रिपल्शन को नाम दे दिया गया फ्लैगपोल रिपल्शन।
दो ग्रुप के बीच में, यहां तो दो हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा 1,4 पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड फ्लैगपोल रिपल्शन। और बोट फॉर्म इज एक्लिप्स्ड, देयरफॉर बोट इज लेस स्टेबल देन द चेयर फॉर्म। खैर, ये चीज आप जरा सा कॉपी कर लीजिएगा जहां पे मैंने एक्लिप्स बनाया था। अब यहां पे आ जाओ, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, विच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल। ओके, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल का तुरंत पहला इमेजिनेशन क्या आता कि चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है तो एक पे भी उसको भेज दो OH को इक्वेटोरियल पे, और 4 नंबर पे भी OH को भेज दो इक्वेटोरियल पे। जब दोनों OH इक्वेटोरियल पे होंगे मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म होगा 100%। यहां पे सिस और ट्रांस तो मैंने बोला नहीं। कौन सा फॉर्म 1,4 डायोल का, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल का सबसे ज्यादा स्टेबल है? नो डाउट ये सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर में, लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम लोग इसका बोट फॉर्म को इमेजिन करें तो ये भी 1 नंबर कार्बन है और ये भी 4 नंबर कार्बन है। एक OH को हम ऐसे माने और दूसरे OH को हम ऐसे माने तो देयर विल बी अ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जो फ्लैगपोल रिपल्शन था अब वो फ्लैगपोल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो रिमेंबर, द बोट फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। अब यहीं पे बिल्कुल जनरल एक और पॉइंट नोट कर लेना, देयर कैन बी अ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। 1 नंबर कार्बन पे मान ले NH3 पॉजिटिव दे दिया और 4 नंबर कार्बन पे मान लो दे दिया क्लोरीन या OH। बोट फॉर्म में दोनों पास पास आ जाएंगे और वहां पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा, उसमें भी बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये समझ में आया बोट वाला क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ है? क्लियर? बोट में देयर एग्जिस्ट अ फ्लैगपोल रिपल्शन दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्लैगपोल अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अगला सवाल डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन कैसा स्ट्रक्चर होगा? 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन, डाइओन, दो कीटोन 1 नंबर और 4 नंबर पे। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका चेयर फॉर्म को अगर इमेजिन करता हूं तो चेयर फॉर्म 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्डेड हो और 4 नंबर कार्बन पे भी डबल बॉन्डेड हो। साइक्लोहेक्सेन के कितने कन्फॉर्मर होते हैं? साइक्लोहेक्सेन के कितने कन्फॉर्मर होते? 5, 3। एक चेयर होता है और 2 ट्विस्ट बोट होता है और वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं कायरल होने के कारण। वो भी हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अभी के लिए आंसर याद रखना 3। या अगर नाम पूछे तो बोलेंगे चेयर है और ट्विस्ट है। बाकी दोनों को तो हम लोग कन्फॉर्मर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बिकॉज दे आर लीस्ट स्टेबल। बोट हो गया, हाफ चेयर हो गया। तो बोट और हाफ चेयर का मोल फ्रैक्शन कितना एक्सपेक्ट करते हो आप? 0। जैसे हम लोग इससे पहले वाले कुछ सवाल किए थे तो एक्लिप्स वाले का मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज नियरली 0। तो हम लोग बोट और हाफ चेयर का मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे? 0 लेंगे। ऑब्वियसली सैंपल में 2 ही फॉर्म होगा, चेयर फॉर्म होगा और ट्विस्ट बोट होगा। अगर चेयर का मोल फ्रैक्शन 0.8 दे दिया तो ट्विस्ट बोट का 0.2 होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। What is the net dipole moment or observed dipole moment? It will be x of the chair into mu of the chair plus x of the twist boat into mu of the twist boat. बाकी सारे 0 हो गए क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन 0 है। ट्विस्ट बोट का म्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? सॉरी, चेयर फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? चेयर का डाइपोल मोमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 0। खत्म। यही है
1.2 dy is equal to 0.2 into mu of the twisted. So mu of the twisted is 6 dy. Answer. चलो ये 3 सवाल और ट्राई करो एक बार. ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर जो हमने आपको बताया. Draw the most stable conformer of the following molecules. बना लिए पहला. सबसे पहले एक चेयर बनाओ. 1 नंबर कार्बन मान लो ये 3 नंबर कार्बन. 1 नंबर कार्बन पे CMe3 अबव द प्लेन. 3 नंबर कार्बन पे CH3 बिलो द प्लेन. ये समझ में आ रहा कैसे अबव बिलो किए? क्या ये मोस्ट स्टेबल है? नहीं है. तो मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लिपिंग करा लिए. 1 नंबर और मान लीजिए 3 नंबर. 1 नंबर पे CMe3 इज अबव द प्लेन इक्वेटोरियल. और 1 ऊपर से कहते हैं 2 3, तो यहां पर भी 1 2 3. यहां पर CH3 एक्सियल. आंसर. क्लियर है ये चीज? सेम टाइप का सवाल अगला है. सबसे पहले एक चेयर बना लो. 1 2 मान ले 1 2 NMe2 above the plane, CH3 below the plane. दोनों आ गया एक्सियल. मोस्ट स्टेबल 1 2. 1 पे आ गया NMe2 इक्वेटोरियल पे और 2 पे आ गया CH3 भी इक्वेटोरियल पे. ये तो कर ही लोगे. ये ट्राई करो सबसे लास्ट वाला. मोस्ट स्टेबल शेयर फॉर्म
मान ले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 नंबर पे CH3 above द प्लेन, 3 नंबर पे CH3 above द प्लेन, 4 नंबर पे CME3 बिलो द प्लेन, सॉरी above द प्लेन, 4 नंबर पे ये हो गया। सो दिस इज इट सेल्फ अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो बन गया, जिसमें बल्कि ग्रुप कहां चला गया, CME3 चला गया इक्वेटोरियल पोजीशन, तीनों है वो प्लेन। क्लियर 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 है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? What is the relationship between first and second? Conformer है। What is the relationship between the first and second? बोलो जी सर, तुमसे पूछ रहे हैं, नहीं आ गए, हाँ नहीं पता तो आइडेंटिकल कैसे? दोनों कहां पे हो तो प्लेन वाला है? यहां पे ये दोनों बिलो द प्लेन, ये दोनों अबव द प्लेन, बोलिए। दे आर टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ये वाले फॉर्म को ऐसे रोटेट कर दो, ये जो है ना ऐसे घूम के आएगा यहां पर, और ये जो पार्ट है ये ऐसे है, ऐसे घूम के आ जाएगा यहां पर। यस और नो? क्लियर? 1 and 3 1 and 3 1 and 3 ये बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, सिस है ये, यहां पर एक बिलो द प्लेन और ये एक अबव द प्लेन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां बिलो द प्लेन है, ये ट्रांस है, पोजीशन सेम है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो 1 and 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर?